ओके। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करें कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी जल्दी बताइए। तो फास्ट में एक बार आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी बताएं फास्ट में, उसके बाद हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताइए फास्ट में, जल्दी 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 जल्दी, टिप 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 टिप, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, ओके ओके। तो देखिए, आज हम आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का जो है बायोलॉजी, जिनमें कि चैप्टर 4 है। ये क्या है? चैप्टर 4 है जनन स्वास्थ्य, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये जो है वीडियो का कौन सा है? पार्ट 2 है। ठीक है, और ये आपको आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे एमेनियोसेंटेसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? एमेनियोसेंटेसिस के बारे में। एमेनियोसेंटेसिस क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। किस भाषा में सिखाएंगे? बिल्कुल आसान भाषा में सिखाएंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, यहां से मतलब कि पूरा दिमाग लगा करके, पूरा ज्यादा प्रेशर नहीं, पूरा इतना आसान से समझाएंगे कि आप तुरंत समझ जाइएगा। तो क्या आज के क्लास के आप लोग तैयार है? एक बार यस कमेंट करके, यस सर आई एम रेडी। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी बताइए कि आज की क्लास लिए सर फुल रेडी है। ये एमेनियोसेंटेसिस क्या होता है? ऐसे तो पता नहीं होगा किसी। एमेनियोसेंटेसिस क्या होता है सर जी? क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, जल्दी बताइए। एमेनियोसेंटेसिस क्या होता है? बहुत कोई को पता होगा, लेकिन वो इस भाषा में नहीं पता होगा। सबको पता होगा, लेकिन इस भाषा में नहीं पता होगा ये एमेनियोसेंटेसिस क्या होता है। तो आज की क्लास में आपको हम एमेनियोसेंटेसिस बताएंगे कि एमेनियोसेंटेसिस में क्या होता है। यही एमेनियोसेंटेसिस में ही क्या होता है आपको बताते कि इसे में क्या करता है। बहुत के अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या करते हैं, भ्रूण से जो उल्ब दर्भ होते हैं, एमेनियोसेंटेसिस को उल्ब वेदन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उल्ब वेदन। उनमें क्या करते हैं, गर्भाशय स्तर में उल्ब दर्भ से भरा हुआ रहता है। भ्रूण को क्या करता है, बच्चे जो होते हैं उनको घेर कर रखते हैं। वहीं से क्या करता है, सुई लेकर के उस दर्भ को निकाल करके लिंग को चेक करता है कि लड़का है कि लड़की है। इन्हीं से चेक करता है, एमेनियोसेंटेसिस से ही करवाया जाता है। और आपको थोड़ा सा पहले ही हम बता दें कि भारत में इन चीजों को बैन लगाया गया है। क्यों लगाया गया? जानना है? जानना है कि नहीं जानना? क्यों लगाया गया सर बैन? क्यों इसको बंद किया गया है? तो वो चीज आप लोग जल्दी जल्दी देखना है, पूरा शांति से बैठ करके देखना है, पूरा एक एक चीजों के बारे में जानना है। आज वही बताएंगे आपको क्यों बैन लगाया है। तो पिछले वाले क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। क्या पिछले वाले क्लास में क्या क्या पढ़े, उनका रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लोग बोल जाते हैं, पिछला वाला रिवाइज करवा रहे। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए कि WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था। फटाक से डालिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके, डालिए, बता दें। चलिए, तो इसका जो स्थापना होता कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। सर जी कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। चलिए, दूसरा का जवाब दीजिए जल्दी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता? देख लिया आप लोग, फट बोल दीजिएगा। कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कहिएगा जी सर जी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को, जब 1948 में, हाँ 7 अप्रैल 1948 में चालू हुआ था जी सर जी। प्रति वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, सीधा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए तो। ठीक है, ओहो आएंगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। आप लोग को याद है परिवार नियोजन कार्यक्रम का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था सर जी? परिवार नियोजन नाम था। आप लोग को पता है क्या नाम है? परिवार नियोजन नाम है। उसके बाद जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम का नयका नाम क्या है सर जी? नयका नाम कहिएगा जी सर जी, जनन एवं बाल्य स्वास्थ्य सेवा होता है, जिसका शॉर्ट में कहते हैं RCH, और फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। बस ये चीज तो पढ़ चुके हैं। चलिए, इसका जल्दी जल्दी, दुनिया का पहला देश जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, बस पीछू मंसर हो आ गया, आप लोग देख चुके हैं। क्या हो गया? भारत ने। भारत एक ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्या किया था? चालू किया था। तो इन चीजों के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़े थे। आज की क्लास में अपना जानेंगे किस प्रकार से पता चलता है हमें कि ये लड़का है कि लड़की है गर्भ में जो पल रहे हैं, है ना। और एमेनियोसेंटेसिस करना अच्छा है ये खराब है, इन चीजों के बारे में आज के क्लास में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जानेंगे कि एमेनियोसेंटेसिस देखिए इसी प्रकार से चेक किया जाता है। देख रहे हैं ना,
सुई लेकर के ये उल्ब दर्भ जो होते हैं ना, ये बाहर का होता है ना, ये है ना, ये बाहर देख रहे हैं और कैसा पानी कलर का जो होता है ये दर्भ होता है, सुई की मदद से इन्हें क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो इनके बारे में पूरा डिटेल्स हम जानेंगे। पहले यहां से देखिए उल्ब वेधन या एमेनियोसेंटेसिस क्या होता है। तो बोलिएगा गर्भ के चारों ओर उपस्थित उल्ब दर्भ या एमेनियोसेंटिक दर्भ को इंजेक्शन के माध्यम से निकालकर गुणसूत्रीय विकारों का पता लगाना एमेनियोसेंटेसिस कहलाता है। देखिए इसका बहुत पहले होता था कि ये एमेनियोसेंटेसिस क्यों करवाया जाता है, कि वो उल्ब दर्भ जो होता है, एमेनियोसेंटिक दर्भ जो होता है, उनको क्या करता है, बाहर निकाल करके, उनको क्या करता है, यहां से बाहर निकाल करके, ठीक है, उनको क्या करता है, सुई सिरिंज से लेकर के बाहर निकाल करके उनके अंदर पता करता था बच्चा के अंदर कोनो बीमारियों है या गुणसूत्रीय कोनो विकारो है, तो इन चीजों के बारे में पता करना था। लेकिन आदमी इसका मिस यूज करना चालू कर दिया। क्या कर दिया, मिस यूज चालू करना कर दिया, क्या कि भाई गर्भ के बारे में पता करो, लड़का की लड़की, लेकिन जीव हत्या, भ्रूण हत्या बहुत होता है कि अगर लड़की है तो उनको क्या करता है, अंदर में ही खत्म कर देता है। ये चीज नहीं करना चाहिए। इसी कारण भारत में क्या कर दिया, बैन लगाया गया एमेनियोसेंटेसिस को। भारत में इसी कारण भ्रूण हत्या के ऊपर बैन लगाया गया है, कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा जो ऐसे करवाते हुए पकड़ गया। तो क्या किया जाता है, फिर से समझ लिए, गर्भ के चारों ओर उपस्थित उल्ब दर्भ, ये जो गर्भ है, ध्यान समझिए, ये जो क्या है, गर्भ है, इनके चारों ओर क्या होते हैं, एक उल्ब दर्भ होते हैं या एमेनियोसेंटिक दर्भ होते हैं, जिसको क्या करते हैं, इंजेक्शन की सहायता से बाहर निकाल करके गुणसूत्रीय विकारों का पता लगाता है, उसे ही एमेनियोसेंटिक कहते हैं, उसे ही एमेनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, जल्दी बताइए, एक बार यस कमेंट कीजिए, नहीं आया फिर बताएंगे, बताइए। यही कारण है कि क्या किया जाता है कि भारत में यही कारण क्या कर दिया है, इनको बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया, बैन मतलब बंद कर दिया गया कि नहीं, एमेनियोसेंटेसिस नहीं होना चाहिए, इससे भ्रूण हत्या होता है। गर्भ में पल रहे हैं जो मतलब कि लड़का या लड़की होते हैं, उनको चेक करा करके इन्हीं के द्वारा क्या होता है, उसको खत्म कर दिया जाता है अंदर में। तो ठीक है, तो क्या ये इन चीजों के बारे में पता चला। अगर आपको बोलेगा एमेनियोसेंटेसिस क्या है, इनका लाभ हानि के बारे में बताएगा, तो नहीं बता, बोलेगा हानि सर जी पहला नंबर एमेनियोसेंटेसिस में क्या करता है, भारत में तो पहला नंबर बंद है, यह है ना, भारत में पहला नंबर बंद है। तो इनका लाभ एक चीज है कि इनके अंदर जो विकार होते हैं, इनके अंदर जो बीमारी होते हैं, उनको क्या करते हैं, गर्भाशय के चारों तरफ उल्ब दर्भ होते हैं, उनको इंजेक्शन से निकाल करके उनके अनुवांशिक जो विकार होते हैं उनके बारे में पता लगाते हैं। इसी को भी आप इस तरीका से एमेनियोसेंटेसिस समझा सकते हैं, उनके बारे में, उनके अंदर जो बीमारी होते हैं उनके बारे में पता लगाने की प्रक्रिया को एमेनियोसेंटेसिस कहते हैं। होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो गया। चलिए, तो बहुत को इनको क्या करते हैं, भ्रूण हत्या, मतलब कि वही लड़का लड़की के बारे में पता करता है कि क्या है, गर्भ में जो पल रहे हैं, अगर लड़की है तो बहुत क्या करता है, खत्म कर देता, अंदर में ही खत्म कर देता। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी कारण क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। तो क्या ये बताइए कि एमेनियोसेंटेसिस, ठीक है, उल्ब वेधन या एमेनियोसेंटेसिस आपको पूछेगा एग्जाम में, तो क्या यहां से क्वेश्चन छूटेगा, आप ये बताइए, नहीं छूटेगा। तो अब समझ में आया ना कि कैसे कि भ्रूण का पता करता है कि मेल है कि फीमेल है, समझ में आया ना, इसी प्रकार से पता किया जाता है। अब और थोड़ा देखिए इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, और थोड़ा पॉइंट के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए यहां से जैसे पूछा जाता है उल्ब वेधन या एमेनियोसेंटेसिस क्यों किया जाता है, आपको बोले ना, अभी आपको वैसे पढ़ा दिया, तो ऐसे बोल दीजिए सर जी क्यों किया जाता है, आनुवांशिक बीमारियों के बारे में पता करने के लिए किया जाता है, आप वजह से बोल दीजिएगा, तो वही बोला गया है। तो एमेनियोसेंटेसिस या उल्ब वेधन क्यों किया जाता है, तो ध्यान से समझना, बारे बारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को। भ्रूण में अनुवांशिक विकारों की पहचान के, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, जो अनुवांशिक बीमारी होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए एमेनियोसेंटेसिस किया जाता है। आपको पूछ दिया जाए एमेनियोसेंटेसिस क्यों किया जाता है, लिखें, तो 2 नंबर में पूछेगा तो नहीं लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसलिए किया जाता है, उनमें कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम जो कि आपको पढ़ा चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब उसके अंदर बीमारी तो नहीं है, इनके लिए एमेनियोसेंटेसिस किया जाता है। अनुवांशिक जो बीमारी होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो बीमारियां होते हैं, इनके बारे में क्या किया जाता है, पता लिया जाता है। देखिए जो नहीं पढ़े हैं, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइन फुलडर्म सिंड्रोम क्या होता है, नहीं पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में तो अभी नहीं पढ़ाए, लेकिन ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो सब लोग जो पढ़ चुके हैं यस सर लिख दीजिए एक बार,
जो जो पढ़ चुके हैं यस सर लिख दीजिए, यस सर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखना है भ्रूण में क्रोमोसोम संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए। भ्रूण में क्रोमोसोम संबंधी मतलब कि क्रोमोसोम के संबंधी जो प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए इनका किया जाता है। क्या किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। उसके बाद भ्रूण के लिंग का निर्धारण भी संभव है ना। इसमें जो है भ्रूण का लिंग का निर्धारण भी संभव है, मतलब वो भ्रूण मतलब मेल है कि फीमेल है, इनके बारे में भी पता लगाना संभव हो जाता है। किससे? एमनियोसेंटेसिस से। ठीक है, अब देखिए, लेकिन भारत में लिंग निर्धारण हेतु इसका उपयोग करना गैर कानूनी है, मतलब इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। बहुत सारे इन्हें क्या दुरुपयोग करता है, इनका क्या कर रहा है? दुरुपयोग करता है। अब देखिए क्या किस में किया जाना चाहिए भाई? अनुवांशिक बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए, और यहाँ आदमी इसका दुरुपयोग करता है कि नहीं? अब दुरुपयोग करता है तो बताइए क्या होगा? फिर प्रॉब्लम ही ना होगा, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। तो वही लेकिन इन्हें क्या कर दिया गया है? गैर कानूनी मतलब बंद कर दिया है, बैन कर दिया गया है। चलिए, तो अब देखिए भ्रूण के स्वस्थ एवं जांच की करने के लिए, जैसे भ्रूण स्वस्थ है कि नहीं है, इनके जांच के लिए किया जाता है एमनियोसेंटेसिस। ऐसे लिख दीजिएगा। भ्रूण का विकास मतलब भ्रूण का विकास सही है या नहीं है, मतलब भ्रूण अंदर में जो बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि गड़बड़ बन रहे हैं, इनके बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है कि नहीं? उसके बाद भ्रूण की जन्मजात बीमारियों के बारे में पता किया जाता है, मतलब जन्मे से कौन बीमारी उसमें है ना, जन्मजात बीमारी है ना, तो उनके बारे में पता किया जाता है। तो इस यही लेके एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। आप नहीं लिख दीजिएगा एग्जाम में, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? लिखिएगा जी सर। पहले कैसे लिख दीजिएगा? कहिएगा भ्रूण में आनुवंशिक विकारों की पहचान के लिए किया जाता है, जैसे कि कौन कौन सा बीमारी, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया रोग क्या होता है इनके बारे में, हेमोफीलिया को रोग को बिल्डर्स रोग भी कहते हैं, इनके लिए किया जाता है। भ्रूण में क्रोमोसोम संबंधी असमानताओं के लिए किया जाता है इनका प्रयोग। उसके बाद देखिए भ्रूण में लिंग निर्धारण के लिए, मतलब कि भ्रूण में जो है मेल है कि फीमेल है, इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो आप सोचे इन इन चीजों के बारे में क्या होता है? एक मिनट, इन चीजों के बारे में पूरा क्या किया जाता है? पहचान करवाया जाता है, बताया जाता है। ओके, तो इसलिए आप लोग क्या करें? पूर्ण रूपेण से क्या करें? क्लास को कंटिन्यू देखें, पूरा चीज समझ में आएगा। एग्जाम में एक भी चीज नहीं छूटेगा। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा भी एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, छोड़ना भी नहीं है, छोड़िएगा तो बस हो गया, है कि नहीं? चलिए, तो एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार यस कमेंट करें, यस सर समझ में आ रहा है। एक बार जल्दी आप लोग यस कमेंट करें, यस 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 सर, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। चलिए, तो अब आपको थोड़ा सा बता दें कि जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप क्या करें? जल्दी जल्दी फास्ट में क्या करें? सुशिव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उन पे क्या करें? रजिस्टर कर लें। ठीक है, और अपना बैच को परचेज कर सकते हैं, उन पे भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए सुशिव, ये अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम उन पे बैच खरीदने में या कोई भी चीज का प्रॉब्लम थोड़ा सा भी होता है तो इन नंबर पे क्या करें? आप कांटेक्ट करें, उसके बाद जो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सुशिव क्लासेस का फेसबुक है, उसके बाद सुशिव क्लासेस का इंस्टाग्राम आईडी, इन्हें भी फॉलो करें। और सुशिव क्लासेस का जो है एक 10th का चैनल है, सुशिव क्लासेस नाम से 10th का चैनल है, जो कि आपके जो छोटे भाई बहन हो गए उनको बोल दीजिए कि सर जी, उनको बता दीजिए कि नोनू जाके 10th वाला के सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। उस पे भी एक नंबर धुआंधार टीचर, उस पे भी एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, टॉपर बनाने का पूरा गारंटी है। ठीक है, इन चीजों के बारे में। उसके बाद वेबसाइट है, इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है, तो इन्हीं नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सर जी हमको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, एक एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी? ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ेंगे? यही एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है इनको जान लेते हैं। जानना जरूरी है कि नहीं? अभी जो हम पढ़ाएं वही में ऑब्जेक्टिव ना पूछेंगे। जी सर जी, जल्दी जल्दी मारिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग डालिए, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, फास्ट में डालिए तो। जल्दी जल्दी डालिए आप लोग फास्ट में। क्या होगा राइट आंसर? पट डालिए, पट्स में क्या होगा? डाल दिया होंगे, आई होप कि आप डाल दिए होंगे।
बताइए किस में किया जाता है? गर्भ निरोध की विधि में ना, नहीं सर जी। उसके बाद भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए, जी सर जी इसका तो किया जाता है, लेकिन ज्यादा पहले पहले किसको माना जाएगा? भ्रूण में आनुवांशिक असमानताओं के लिए किया जाता है। देखिए अब देखिए इसके लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ए एवं बी नहीं ना है, चलिए छोड़ दीजिए, ये भी नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, मतलब भ्रूण में आनुवांशिक असमानताओं की पहचान के लिए गो हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमेनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया में क्या निकाला जाता है? एमेनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया में इंजेक्शन के क्या निकाला जाता है? बताइए एमेनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में इंजेक्शन से क्या निकाला जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट। क्या निकाला जाता है? बताइए क्या निकाला जाता है? रक्त निकाला जाता है, वीर्य निकाला जाता है, एमेनियोसेंटिक द्रव निकाला जाता है, गर्भाशय की दीवार निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट में कमेंट कीजिए, पार्ट्स में कमेंट कीजिए कि यस सर जी निकाला जाता है। जल्दी बताइए क्या निकाला जाता है? क्या क्या क्या? जी सर जी पता है, एमेनियोसेंटिक द्रव। क्या निकाला जाता है? एमेनियोसेंटिक द्रव निकाल करके उसमें जांच करता है कि इनके अंदर कौन सा बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है या नहीं है, या जन्मजात रोग है या नहीं है। उसके बाद इसमें बहुत को मेल फीमेल के बारे में भी पता करता है, ये नहीं करना चाहिए, गैर कानूनी है। भारत में गैर कानूनी, तुरंत केस हो जाएगा, नहीं करवाना है। ठीक है, बातों को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, एमेनियोसेंटेसिस किस प्रकार की तकनीक है? ये जो एमेनियोसेंटेसिस है कौन प्रकार की तकनीक है, कौन चीज में यूज करते हैं, किस चीज में यूज करते हैं, यही बताना। बताइए जन्म नियंत्रण, प्रसव तकनीक, प्रसव पूर्व नैदानिक मतलब तकनीक, उसके बाद शल्य चिकित्सा। हाँ जल्दी जल्दी बताइए, अब आप लोग फंसिएगा इस क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर, पट से डालिए, क्या होगा? चुटकी आंसर। जी सर जी, जी सर जी। जो अंदर में जो प्रॉब्लम होता है, जो बीमारी होता है प्रसव से पहले, मतलब कि नूनू आवे से पहले ओकरा में जो कोनो बीमारी होता है उसके बारे में पता करने के लिए, जी सर जी राइट आंसर गो हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका आंसर देना आप लोगों को। भारत में एमेनियोसेंटेसिस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? हाँ जी सर जी, आ गया ना क्वेश्चन, आया कि नहीं आया? हाँ तो बताइए जल्दी जल्दी। क्या? महंगाई होने के कारण। महंगा है ये, बताइए। एमेनियोसेंटेसिस जो पता किया जाता है महंगा है, ज्यादा रुपया लगता है ना, नहीं होगा, ये गलत है। भ्रूण हत्या यही लेके किया जाता है। बताइए क्या होगा? महंगा होने के कारण भ्रूण हत्या के नहीं, यह असफल रहता है, यह खतरनाक होता है। किसके कारण भारत में बंद किया गया? आप लोग आंसर दीजिए, इसका हम नहीं देंगे। आप लोग बताइए क्यों बंद किया गया? जी सर जी पता है, पता है, पता है, आप लोग को पता रहता है कि नहीं? जी सर जी, भ्रूण हत्या यहाँ पर ज्यादा किया जाता था, है ना। मेल है कि फीमेल चेक करके, अगर फीमेल है तो भ्रूण हत्या कर दो, खत्म कर दो, अंधेरे में खत्म कर दो, यही लेके क्या किया जाता है? बंद कर दिया गया। भारत में क्या कर दिया? इन्हें बंद कर दिया गया। ठीक है, एक एक पॉइंट समझना है, एक एक बातों को समझना है। ठीक है, उसके बाद आंसर देना। बताइए एमेनियोसेंटेसिस के किस कारण की, है ना, किस प्रकार की बीमारियों को पता लगाया जाता है? मतलब एमेनियोसेंटेसिस जो है, एमेनियोसेंटेसिस से किस प्रकार की बीमारियों को पता लगाया जाता है? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, उपरोक्त में सभी। इसका तो सब समझदार आदमी है, सब डाल देगा। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। एक पॉइंट बोलता है विरासत में, एक बोल देते हैं आप लोगों के थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ठीक है, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं, इसलिए मन लगा के पढ़ना है। तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन बुद्धि कहां से लाओगे? नहीं, पढ़ने के बाद ही बुद्धि मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी हो जाएगा। इन सभी चीजों के लिए एमेनियोसेंटेसिस, मतलब इन सभी चीजों के बीमारियों के लिए एमेनियोसेंटेसिस किया जाता है कि अंदर में जो है कोई प्रकार का प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए। नहीं आया? चलिए लो एक और ले लीजिए, क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो है बोले आंसर हुआ। आप लोग तो बड़ा एच आदमी है, कौन आदमी है? बड़ा एच आदमी है, तब आप लोग नहीं है, ये बड़का एच आदमी आप लोग नहीं है, आप लोग तो एकदम सुंदर सुशील कामसूत न है, तब आप लोग नहीं है। तो बताइए एमेनियोसेंटेसिस तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जी सर जी मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण की वृद्धि को अति वृद्धि कर देखना ना, उसके बाद भ्रूण के आनुवांशिक असमानताओं का निदान करना। जी सर जी यही है,
ये तो भ्रूण का लिंग का निर्धारण ये नहीं होगा, भ्रूण का पोषण देना नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा? राइट आंसर ख हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? इतना पॉइंट आया कि नहीं आया समझ में? आप लोग अच्छा आदमी नहीं है, आप लोग सुंदर हैं, एकदम स्मार्ट हैं, पूरा अच्छा आदमी है। तो आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको आज का क्लास कैसा लगा तो आप क्या करें, वीडियो में आकर के फिर से आपको क्या कर देना, फीडबैक देना। क्या देना? फीडबैक। सो धन्यवाद।